हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी शार्प की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आज मैं आपको एक और नया और इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट जो है दिखाने जा रहा हूँ। और बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आजकल आपको सिखा रहा हूँ, जो कि इससे पिछली वीडियो में सिखाई या फिर मैं अब सिखाने जा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो कि नई और एडवांस सी शार्प का हिस्सा बन चुकी हैं। और अगर आप भी इनको टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करना सीख जाते हैं तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है, आपका कोड देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आप बहुत कम लाइनों में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सी शार्प दिन ब दिन बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है और इसका सिंटैक्स बहुत इंप्रूव होता चला जा रहा है। वैसे भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की इंप्रूवमेंट्स नज़र आती हैं इसमें। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपके सामने मैंने कंसोल एप्लीकेशन बना ली है और इसके अंदर मैं इस वक्त इसके मैन फंक्शन के ऊपर खड़ा हूँ जिसमें console.writeline वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की क्लास भी बना ली है। इसको अगर मैं खोल के दिखाऊँ तो इसमें कुछ भी नहीं, जस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, नेम, फादर नेम, डिग्री, टाइटल और सेमेस्टर। अब मैं यहाँ पर कुछ करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास का माय स्टूडेंट के नाम से एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और अब यहाँ पर जाके मैं ये चाहता हूँ कि मैंने कोई इफ़ लिखनी है कि इफ़ माय स्टूडेंट इज़ नॉट नल। ठीक है, अच्छा, इसको आपने इस तरीके से लिख दिया कि इज़ नॉट नल, और उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ एंड माय स्टूडेंट डॉट डिग्री टाइटल इज़ इक्वल टू डबल इक्वल टू का साइन, क्योंकि हम इक्वल टू कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जाके BSCS और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ एंड माय स्टूडेंट डॉट SEMES सेमेस्टर इज़ ग्रेटर दैन 5। तो ये काम करो। तो बेसिकली अब मैंने ये इफ़ कंडीशन लिखी है, इस इफ़ कंडीशन में मैंने क्या लिखा है अगर आप गौर करें तो मैंने इसके अंदर ये लिखा है कि मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम माय स्टूडेंट है। अगर वो नल नहीं है और उस माय स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर से जो प्रॉपर्टी डिग्री टाइटल मिल रहा है हमें, अगर उसकी जो वैल्यू है वो BSCS है और जो माय स्टूडेंट के अंदर से सेमेस्टर की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू मिल रही है वो 5 से बड़ी है, तो ये काम कर दो। तो बेसिकली हमने 3 कंडीशंस लगाई हैं एंड करके, और अगर ये तीनों ट्रू हैं तो आप इफ़ में आ जाओ। ये काम बड़ा ट्रेडिशनल सा है और इसका शायद आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे, आप सी शार्प से हट के जावा में चले जाएंगे, आप जावा से हट के C++ में आ जाएंगे, किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे, ये वो तरीका है जिसके अंदर आप नॉर्मली आप इस तरीके की कंडीशन को ऐसे ही लिखते हैं हर जगह पे। लेकिन अब जो आपको बताने वाली बात यह है वो ये है कि अब आप इसी चीज़ को सी शार्प में जो है नए स्टाइल में लिख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी देखने में नज़र आता है। और वो क्या है, अब मैं आपके सामने दोबारा आपको लिख के बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक नई इफ़ लगाता हूँ और यही वाली चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ। इफ़ माय स्टूडेंट इज़, आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दी और कर्ली ब्रैकेट में जाके लिख दिया डिग्री टाइटल कॉलन्स एंड यहाँ पे BSCS और उसके बाद कॉमा और यहाँ जाके सेमेस्टर कॉलन्स एंड उसके बाद ग्रेटर देन 5 एंड दैट्स इट। अब आप देखें, जो काम मैंने ऊपर किया था वही काम मैंने नीचे किया है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस तरीके से किया है। तो अगर आपको इतने सारे एंड लगाने हैं और आप 3 कंडीशनें बना रहे हैं कि पहले चेक किया कि स्टूडेंट कहीं नल तो नहीं है, माय स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कहीं नल तो नहीं है, फिर चेक किया कि और उसका डिग्री टाइटल BSCS है, फिर उसके बाद चेक किया कि और उसका सेमेस्टर 5 से बड़ा है, कितनी बड़ी लाइन बन गई। एंड 2 एंड लगाने पड़े और 3 कंडीशनें आप लिख रहे हो, और अगर तीनों ट्रू होंगी तो आप बॉडी में जाओगे। तो इसको आप कितना सिंपल वे में यहाँ पे लिख सकते हो, ये देखो कि अगर मेरे स्टूडेंट जो माय स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, उस मेरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिग्री टाइटल BSCS है और सेमेस्टर ग्रेटर देन 5 है, तो सीधा बॉडी में आ जाओ। कोई एंड ऑपरेटर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और एक सिंपल से जो सिंटैक्स है उसके थ्रू हमने वो इतनी लंबी लाइन को इतना छोटा सा करके लिख लिया। ठीक है, तो ये आजकल नई अप्रोचेज़ हैं जो कि सी शार्प के अंदर फॉलो की जा रही हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये वो अप्रोचेज़ हैं जिनको शायद हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर फ़ौरन इनके ऊपर अपडेट नहीं होते,
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये तो इससे काम तो चल रहा है तो हम चलाते रहते हैं, लेकिन ना हम कभी इसकी तरफ सीखने की तरफ गौर करते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आप तक मैं कन्वे कर सकूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप वही काम जो इस तरीके से करते आ रहे थे अब इनको इस तरीके से शॉर्ट वे में भी किया जा सकता है। तो अगर आप ये वीडियोस देखते रहेंगे तो आप साथ साथ सी शार्प की जो लेटेस्ट अप्रोचेज़ हैं उनके ऊपर अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी नया सीखने की कोशिश उसी वक्त करते हैं जब हमें वो नहीं आता होता। तो जब हमें कोई चीज़ एक पहले से आ रही है, पता है कि कैसे इस्तेमाल होती है और वो काम चला भी रही है, तो हम उसी पे ही रहते हैं। जैसे कि हमने ये ऊपर वाली अप्रोच देखी, हम कभी भी नई अप्रोच को ना फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की अप्रोचेज़ होती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी ऐसी किस्म अच्छी अप्रोचेज़ आपको मिलती रहेंगी जिससे आप काम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। सो ओके, 4 से 5 मिनट की वीडियो थी और टाइम पूरा हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।